हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर माइसिकल सीरीज। मैं हूं अभिषेक और आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कीज, ट्रांजैक्शंस और प्राइमरी कीज क्या होती है। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स और रियल लाइफ एनालॉजीज के साथ समझाऊंगा ताकि आपको फुल्ली क्लियर हो जाए। तो कीज हमेशा इंश्योर करते हैं कि डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो और टेबल्स के बीच प्रॉपर रिलेशंस बने। तो चलो शुरू करते हैं और सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी कि कीज और ट्रांजैक्शंस डेटाबेस के बैकबोन है। बिना इनके कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होता। तो बात करते हैं प्राइमरी की। सबसे पहले क्या है हमारी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स होता है जो टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इस कॉलम में नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती। पर एक बार पर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ की पैरामीटर्स देखे और प्राइमरी कीज मस्ट बी यूनिक, राइट? इट कैनॉट बी null and it is used to identify rows in a table, and primary key can be a single column or a combination of columns, and each table can have only one primary key. एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ये क्वेरी देखी थी? हमने हमने क्या किया था? फर्स्ट यहाँ पर आईडी को हमने क्या किया था? प्राइमरी की किया था, यानी कि लिए यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके आईडी, राइट? तो कैसे क्रिएट करते हैं प्राइमरी की? आईडी हम आईडी प्राइमरी की उसी कॉलम्स पे देंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब क्या? उसमें हर रोज में, अगर यहाँ पर इसे रन करूँ, यहाँ पर क्या है? हर रोज में क्या है? एक यूनिक आईडी जनरेट हुई है, राइट? ये जनरेट कैसे हुई है? ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से, राइट? ओके, तो हमने क्या किया था? यहाँ पर प्राइमरी की यूज की थी, राइट? प्राइमरी की क्या क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। इट कैनॉट बी नल, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा कंस्ट्रेंट है? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट भी हमने यहाँ पर देखा था, जो कि आईडी कॉलम को क्या करता है? ऑटो इंक्रीमेंट करता है। और यहाँ पर हमने एक देखा था यूनिक। अब हम यहाँ पर एक गेस कर सकते हैं कि प्राइमरी की पे क्या कर प्राइमरी के लिए की के लिए क्या क्राइटेरिया है? जो कॉलम है वो यूनिक होना चाहिए। वैसे ही यूनिक के लिए यहाँ पर ईमेल क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो इनमें से डिफरेंस क्या है इनमें? तो इनमें डिफरेंस है, प्राइमरी की क्या होना चाहिए? मस्ट बी यूनिक प्लस नॉट नल। यानी कि नॉट नल में यानी कि क्या? उसमें कोई ना कोई तो वैल्यूज होनी चाहिए उस कॉलम में। बट यूनिक क्या करता है? सिर्फ यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करता है कि जो भी वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए। नॉट नल वो हो या ना, उससे कोई उससे फर्क नहीं है। मतलब मस्ट बी यूनिक बट इट कैन कंटेन नल वैल्यूज ऑल्सो। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स एनालॉजी समझे तो कैसे? अगर स्कूल में हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, वही उनका आइडेंटिफाई बन जाता है। यानी कि स्कूल में कैसे होता है? हर एक स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर जो होता है यूनिक होता है, और उसी के साथ उनका आइडेंटिटी बन जाती है। ये प्राइमरी के का एक रोल है, राइट? और यूनिक की जो कंस्टेंट्स है ये इंश्योर करता है कि एक कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। अगर अब नॉट नल या नल आ जाती है कोई वैल्यूज, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या? हमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर ईमेल ईमेल कॉलम में यहाँ कोई भी दो यूजर सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया? यूनिक किया और नॉट नल किया, क्योंकि ईमेल आईडी हमें रिक्वायर है। रियल लाइफ में हमें कहाँ देखने मिलता है? जहाँ आप लॉगिन सिस्टम में, जहाँ हर यूजर के पास एक ही ईमेल है, फ़ोन नंबर हो, या बैंकिंग सेक्टर में जहाँ अकाउंट नंबर्स यूनिक होते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट्स के साथ इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिससे बिच फास्ट हो जाता है, जिससे क्या सर्च जो होता है वो फास्ट हो जाता है। ओके,
ऑटो इंक्रीमेंट देखा हमने। तो नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की कंसेप्ट। A foreign key is a column that creates a link between two tables. क्या है, एक कॉलम है जो कि दो टेबल्स में एक लिंक क्रिएट करता है। एक ऐसा टेबल, ऐसा कॉलम एक टेबल में जो कि दो टेबल्स को लिंक कर सकते हैं। It ensures that the values in one table must match a value in another table. ये क्या इंश्योर करता है? जो फर्स्ट टेबल है उसमें जो कॉलम, उसमें जो वैल्यूज है फॉरेन की हमने दी है उस कॉलम को, सेकंड टेबल में भी उसी कॉलम है जो फॉरेन की दी है हमने, वो मैच करनी चाहिए। दिस इज यूज्ड टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी बिटवीन रिलेटेड डेटा। इसका सही सिंपल भाषा में समझे तो क्या, एक टेबल का कॉलम जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफर करे उससे फॉरेन की कहते हैं, राइट। ये टेबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। तो हमें इसे कैसे यूज करना है, हमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। न्यू टेबल के लिए क्या करेंगे, हम न्यू फाइल की हमने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट टेबल एड्रेसेस। उस पर आईडी क्या दी, इंट, डेटा टाइप ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, यूजर आईडी क्या दी इंट, देन स्ट्रीट varchar 255 दिया, सिटी क्या दिया हमने varchar 100, स्टेट क्या दिया, स्टेट क्या है सब कॉलम से, पिन कोड कॉलम से varchar 10। हमने यहाँ पर क्या किया, फॉरेन की जो कि यूजर आईडी रेफरेंसेस क्या लग रहा है, फॉरेन की क्या दिया हमने यूजर्स आईडी को, यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉरेन की इस कॉलम को हमने दी है। रेफरेंसेस कहाँ से ले रहा है, यूजर्स टेबल्स में से जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उनमें से कौन सा, आईडी कॉलम। फिर यहाँ पर हमने इसे रन किया, ओके बट यस, नाउ इट इज रनिंग। यहाँ पर डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसके लिए वजह से वो टेबल एड्रेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिनमें से आईडी, यूजर आईडी क्या है, फॉरेन की है, और एक आईडी क्या है, प्राइमरी की है। यहाँ यूजर आईडी फॉरेन की है, जो यूजर आईडी कॉलम है फॉरेन की है, जो यूजर्स टेबल्स की आईडी को रेफर कर रहा है। यूजर्स टेबल्स की जो आईडी कॉलम है वहाँ पर वो रेफर कर रहा है। सोचो एक यूजर का अकाउंट है और उसके मल्टीपल एड्रेसेस है, हर एड्रेस हमेशा एक वैलिड यूजर के साथ लिंक होना चाहिए, राइट। वैसे ही ओके, ये तो हो गया फॉरेन की को क्रिएट करना। लेकिन अगर हमें फॉरेन की डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्या, ड्रॉपिंग ऑफ फॉरेन की। उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल एड्रेसेस, इंट क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की यूजर आईडी, और कंस्टेंट क्या है, फॉरेन की यूजर, फॉरेन की यूजर आईडी, रेफरेंस क्या है, यूजर आईडी। हम क्या करना होगा, ये कमांड यूज करेंगे तो ड्रॉप, ये तो क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, एक नेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, तो जैसे अल्टर टेबल एड्रेसेस ड्रॉप फॉरेन की यूजर्स। ओके, तो हमें क्या एरर आ रहा था, हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्या करते हैं, एक बार क्रिएट टेबल करते हैं एड्रेसेस। हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉपिंग टेबल के लिए हमें फॉरेन की एसोसिएट करनी है जो कि कंस्टेंट्स है उसका, फॉरेन की यूजर। हम क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, तो इस एड्रेस टेबल को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने की फिर क्या है, ड्रॉप टेबल नेम जो कि एड्रेसेस, मैंने इसे सेलेक्ट किया और रन किया, रन टेबल एब्सोल्यूट एड्रेसेस ए डबल डी आर टी डब्ल्यू एस, सॉरी वन एस, डिलीट किया और हमारा टेबल डिलीट हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, हमें ऐसी की एरर लिखनी है टेबल को फॉरेन की क्रिएट करने के लिए। क्या हमने क्रिएट टेबल एड्रेसेस, उसमें एक आईडी है जो कि ऑटो इंक्लूड हो रही है, प्राइमर की है, यूजर आईडी है इंट, और कंस्टेंट्स क्या दिया, हमने क्या चेंज किया, सिर्फ हम एफ के यूजर्स फॉरेन की, हमने कंस्टेंट्स क्या यूज किया, कंस्टेंट्स एफ के यूजर जो कि फॉरेन की है, यूजर आईडी रेफरेंस ले रही है यूजर से आईडी का।
तो यहाँ पर हमारा एड्रेसेस टेबल क्रिएट हो चुका है, राइट। तो इसमें कि एक आईडी है और एक यूज़र आईडी है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये फॉरेन की ड्रॉप करनी है तो हम क्या करेंगे, एक क्वेरी यूज़ करेंगे जो कि अल्टर टेबल एड्रेसेस, यानी एड्रेसेस टेबल्स को अल्टर करो, ड्रॉप फॉरेन की, विच फॉरेन की, एफ की यूज़र, फॉरेन की यूज़र्स। मैंने सरन किया तो क्या हो गया, फॉरेन की यहाँ पर ड्रॉप हो गई, राइट। नेक्स्ट है, अगर मुझे एक फॉरेन की लेटर ऐड करनी है एक टेबल में, क्या किया हमने, एक टेबल क्रिएट किया जो कि फिन ऑफ फॉरेन की का, अगर हम, लेकिन क्या हमें नेक्स्ट फॉरेन की ऐड करनी है तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, अल्टर टेबल का एड्रेसेस ऐड कंस्टेंट एफ के यूज़र फॉरेन की यूज़र आईडी रेफरेंसेस यूज़र आईडी, राइट। तो हम एक क्या करते हैं, एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं पहले, क्योंकि ये क्वेरी क्रिएट टेबल हम यहीं पर करते हैं, क्रिएट टेबल के हमने यहाँ पर क्या, क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फॉर्म की ऐड नहीं की वैसे तो, क्या है स्टूडेंट आईडी, क्या इसे क्रिएट किया, तो क्या यहाँ पर एक स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस पर फॉरेन की ऐड करनी, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड है ये, अल्टर टेबल, टेबल में जो कि हमारा टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, ऐड कंस्ट्रेंट एक यूज़र, यानी कि फॉरेन की यूज़र, फॉरेन की क्या रहेगी, यूज़र आईडी को फॉरेन करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, हम क्या यूज़ करेंगे, स्टूडेंट आईडी, रेफरेंसेस कहाँ से ला रहे हैं, यूज़र से आईडी, यहाँ पर मैंने टर्न किया तो क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉरेन की ऐड हो चुकी है स्टूडेंट आईडी, राइट। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया फॉरेन की, प्राइमरी की और यूनिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है MySQL ट्रांजेक्शन्स एंड ऑटो कमिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स की कंसेप्ट, डेफिनेशन क्या है इसकी, ट्रांजेक्शन एक ग्रुप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज होती है जो एक यूनिट ऑफ वर्क की तरह ट्रीट होती है, मतलब यहाँ तो सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट होगी या कोई भी नहीं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि एसिड प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। In acid, A stands for atomicity, which means सारा काम या तो हो, एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी की मीन्स क्या है, या तो सारा काम होगा या कुछ भी काम नहीं होगा। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, जो कि डेटा हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा कंसिस्टेंसी में। और आइसोलेशन में क्या, जो मल्टीपल यूजर्स के ट्रांजेक्शन्स के दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो मल्टीपल यूजर्स है के ट्रांजेक्शन्स है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ड्यूरेबिलिटी है, जो कि कमिट के बाद परमानेंट हो जाता है, अगर हमने कोई भी एक बार कमिट कर दिया तो क्या होगा, परमानेंट होगा। ये हमें क्या देखने को, ये एनालॉजी हमें बैंक सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि बैंकिंग में अगर एक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो और दूसरे में ऐड नहीं हुआ तो ट्रांजेक्शन्स रोल बैक हो जाते हैं। तो ऑटो कमिट के कुछ मोड्स हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट MySQL में ऑटो कमिट ऑन होता है, मतलब हर क्वेरी इमीडिएटली कमिट हो जाती है। अगर हम उसे डिसेबल करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो डिसेबलिंग ऑटो कमिट, तो डिसेबल ऑटो कमिट वो यूज सेट ऑटो कमिट 0, हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, पेस्ट किया, रन किया, तो क्या हुआ, 0 रोज अफेक्टेड, ऑटो कमिट 0 सेट हुआ, यानी कि डिसेबल हुआ ऑटो कमिट। नेक्स्ट क्या हमें कमिट करना है या रोल बैक करना है, तो हम कमिट मतलब क्या, सेव चेंजेस टू द डेटाबेस, टू कमिट अ ट्रांजैक्शन, वो कमिट समथिंग it will permanently save to the database। तो उसके ऐसे हमने क्या कमेंट किया, रन किया, तब जो भी कुछ हुआ है वो क्या होगा, डेटाबेस में कमिट हो जाएगा।
इट चेंजेस परमानेंटली। नेक्स्ट है रोल बैक। रोल बैक क्या करता है? इट रिवर्स चेंजेस टू द लास्ट सेव पॉइंट। हम इसे यूज करते हैं रोल बैक। To roll a transaction, we use rollback. Now it works properly. Disable. When auto commit is off, you can explicitly control when to commit or rollback changes. क्या होता है SQL MySQL में auto commit by defaultly on होता है। हमें क्या करना होता है? set auto commit equals to 0 करके हमें उसे disable करना होता है। जब auto commit is off होगा तो we can explicitly control when to commit or rollback changes. राइट? अगर हमने ये कमांड यूज की सेट ऑटो कमिट 0, जिसकी हमने यूज की है ऑलरेडी, दिस टर्न्स ऑफ ऑटो कमिट मीन्स दैट changes you make won't be saved to the database unless you explicitly tell MySQL to commit them. राइट? मतलब क्या? जब तक हम ऑटो कमिट नहीं करते तब तक वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा। जब तक हम ऑटो कमिट डिसेबल नहीं करते तब तक कमिट या रोल बैक की कमांड यूज नहीं हो सकते। तो कमिट कमांड क्या है? once you have made changes, अगर हमने कोई changes किए हैं and you are confident that everything is correct, right? हमने कुछ command यूज की, हमने कुछ query यूज की, और अगर हमें confident है कि ये query सभी properly work कर रही है, everything is okay, everything is right, you can use the commit command to save those changes permanently, right? This commit saves all the changes made since the last commit or rollback. After this point, the changes becomes permanent if we use this commit command. Next है rollback. If you make an error or decide you don't want to save your changes, you can roll back the transaction to its previous state. अगर क्या हमने कमेंट किया, अगर हमें क्या करना है, कोई कमेंट हमें रोल बैक करनी है यानी कि रिवर्ट करनी है चेंजेस, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? रोल बैक कमिट। दिस undoes all changes since the last commit or rollback used. जैसे कि अभी हमने तीनों कमांड यूज करके देखी, हम फिर से एक बार ये यूज करके देखेंगे कैसे होता है। हमने क्या किया? सेट ऑटो कमिट टू 0, तो हमने क्या किया? ऑटो कमिट डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है? हमें अपडेट करना है, अपडेट यूजर्स, सेट सैलरी इक्वल्स टू 0 वेयर ID इक्वल्स टू 5। हमने क्या किया? जो यूजर है 5th नंबर पर, कौन सा यूजर है? राम, इसकी सैलरी क्या कर दी? हमने चेंज कर दी, यानी कि हमने कुछ चेंजेस किए, उसके यूजर की सैलरी क्या हो गई? चेंज हो गई, राइट? सैलरी थोड़ी ज़्यादा लिखती क्या? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए। अब क्या करना है? डिसाइड वेदर टू कमिट और रोल बैक। अब हमें कमिट करना है। इफ यू आर हैप्पी विद दिस चेंजेस यू कैन कमिट नाउ, लाइक दैट। मैंने रन किया, मेरे अब कमिट चेंजेस हो चुके हैं। अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड वांट टू रिवर्ट द चेंजेस, you can run rollback command. Rollback, and in fact our SQL is not case sensitive, so you can use uppercase or lowercase, right? This is how you can, now everything is done, you can again enable the auto commit by set auto commit to 1। तो इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि यूज कर कमिट कब करना चाहिए, रोल बैक कब करना चाहिए। तो यूज कमिट व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस परमानेंट, कि अब हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट है जो भी चेंजेस हुए हैं और हमें अब क्या करना है? चेंजेस परमानेंटली सेव करने हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? कमिट को।
यूज रोल बैक टू डिस्कार्ड चेंजेस इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर कोई भी गलत हुआ, कोई भी गलत क्यूरी हुई, ऐसा लग रहा है हमें, तो हम क्या यूज कर सकते हैं उसके जगह पर, रोल बैक करके वो रिवर्ट कर सकते हैं चेंजेस। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, हमने क्या देखा। फर्स्ट तो हम प्राइमरी की जो कि यूनिक आइडेंटिफायर हो, हमने देखा बाद में यूनिक की। यूनिक की मतलब क्या, डुप्लीकेट प्रिवेंट्स करता है। यूनिक की जो भी डुप्लीकेट डेटा है कॉलम्स में उसे प्रिवेंट करता है। बाद में हमने देखा ऑटो इंक्रीमेंट जो कि ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करता है। नेक्स्ट हमने देखा फॉरेन की, उसमें क्या है, टेबल्स के बीच रिलेशंस होते हैं फॉरेंस की। देन हमने क्या भैया ट्रांजेक्शन्स देखा, जो कि कमिट क्या है, रोल बैक क्या है, इसे कैसे सेफ्टी यूज, डेटा की सेफ्टी कैसे यूज होती है, राइट। तो ये सब था आज के इस लेक्चर में। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।